मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज से आज मैं आपको फिटिंग चेकलिस्ट के बारे में समझाऊंगी। फिटिंग अर्थात अच्छी फिटिंग से क्या तात्पर्य है। फिटिंग परिधान पहनने में अच्छा महसूस हो तथा पहनने वाले को आकर्षक दिखाने वाला हो। परिधान हमारी सामान्य गतिविधियों के दौरान कोई अवरोध न आने दे, जैसे उठने, बैठने, चलने फिरने में तथा जब हम सीधे खड़े हों तब भी स्मूथ नज़र आए। पोशाक में फिटिंग हमेशा टॉप ऑफ द शोल्डर से नेकलाइन की ओर देखी जाती है। पैंट में वेस्ट लाइन पर देखी जाती है, क्योंकि वेस्ट की फिटिंग से नीचे की फिटिंग प्रभावित होती है। अन्य फिटिंग के बिंदुओं में आर्म होल, साइड सीम, कफ, कॉलर आदि की पोजीशन देखी जाती है। फिटिंग चेकलिस्ट बेसिक पैटर्न एडजस्टमेंट तथा ऑल्ट्रेशन करते हुए परफेक्ट फिटिंग प्राप्त करने हेतु फिटिंग चेकलिस्ट का अनुसरण करना अति आवश्यक है। तभी हम फिटिंग का मूल्यांकन करके आदर्श फिटिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है वर्टिकल सीम्स आर परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, अर्थात लंबवत या खड़ी सिलाइयाँ फर्श के समकोण पर होनी चाहिए। जैसे यदि हमारे परिधान में कोई भी ओपनिंग है या कोई भी ऐसी सीम्स है जो उसकी वर्टिकल लाइन को दर्शा रही है, वो फर्श के 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल सीम्स आर पैरेलल टू द फ्लोर, अर्थात आड़ी सिलाइयाँ फर्श के समानांतर होनी चाहिए। जैसे हमारी हेम लाइन या वेस्ट लाइन, ये फर्श के समानांतर होना आवश्यक है। Shoulder seams rest smoothly on the top of the shoulder and at the shoulder joint, अर्थात कंधे की सिलाई शोल्डर सीम सिरे से अंत तक सीधी होनी चाहिए तथा हल्का सा स्लोप लिए हुए होनी चाहिए। Armhole seam create a smooth curve around the arm with sleeve cap free of puckers, अर्थात कंधे आर्म होल सीम आर्म होल के चारों ओर स्लीव कैप के साथ स्मूथली कर्व बनाते हुए बिना किसी खिंचाव या तनाव के फिट होनी चाहिए। अंडर आर्म स्लीव आर्म पिट के चारों ओर टाइट नहीं होनी चाहिए। यदि हम कोई स्लीवलेस ड्रेस बनाते हैं तो उसके अंदर आर्म होल जितना एग्जैक्ट आर्म पिट है उससे ½ इंच नीचे तथा जब उसमें सैटिन स्लीव या कोई भी स्लीव अटैच की जाती है तो उसमें उससे 1 इंच नीचे आर्म होल का शेप होना चाहिए। नेकलाइन फॉल्स क्लोज टू द बॉडी विदाउट पुलिंग और गेपिंग एंड एट द फ्री ऑफ स्ट्रेन। नेकलाइन अर्थात गला बॉडी के क्लोज होना चाहिए बिना किसी खिंचाव या ढीलेपन के, और वहाँ कोई भी प्रकार का खिंचाव या स्ट्रेन तनाव नहीं होना चाहिए। बस्ट डार्ट पॉइंट टू द फुलनेस पार्ट ऑफ द बस्ट। ऑल अदर डार्ट्स पॉइंट टू द फुलनेस पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्टूर ओवर विच दे आर शेप्ड, अर्थात डार्ट अपने सही स्थान पर जहाँ वे शरीर के रूपरेखा को आकार प्रदान कर सके वहाँ होनी चाहिए। वेस्ट सीम्स फॉल एट द नेचुरल वेस्ट। वेस्ट बैंड्स आर स्नग बट कंफर्टेबल, अर्थात वेस्ट लाइन सीम या वेस्ट बैंड हमेशा नेचुरल वेस्ट पर होना चाहिए जब तक कि डिज़ाइन कुछ अन्य या दूसरा ना हो। वेस्ट बैंड चुस्त परंतु आरामदायक होना चाहिए। जैकेट्स नेचुरल वेस्ट पर स्लाइटली टेपर होनी चाहिए। कफ एंड्स एट द रिस्ट बोन। कफ हमेशा
रिस्ट बोन के एंड पर होने चाहिए तथा जब शर्ट के साथ जैकेट पहनी जाती है और उसे हल्का बेंड किया जाता है तो 1/2 इंच शर्ट नज़र आनी चाहिए कफ के यहाँ से। Hams are even parallel to the floor and flattering length, अर्थात हैम्स फर्श के समानांतर व आकर्षक लंबाई पर तथा इवन होनी चाहिए। Garment fits smoothly around the body with no pulls or wrinkles. परिधान शरीर के चारों ओर बॉडी के शेप के अनुसार बिल्कुल आरामदायक फिट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का खिंचाव या सलवट नहीं आनी चाहिए। गारमेंट इज़ कंफर्टेबल टू वेयर, परिधान पहनने में आकर्षक होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बटन्स की ओपनिंग का मुंह ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए तथा बटन लगाने के बाद ओपनिंग स्मूथ होनी चाहिए। इस प्रकार अगर हम इन पॉइंट्स का अनुसरण करते हैं तो हमें फिटिंग का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। इस प्रकार हम फिटिंग चेकलिस्ट के द्वारा फिटिंग का मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकते हैं। धन्यवाद।